नमस्कार, फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम पहुँचे हैं बल्लभगढ़ चावला कॉलोनी महाराणा प्रताप भवन में। और आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और कुमारी शारदा राठौर यहाँ पहुँची हैं लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए, उनके समाधान के लिए। ये देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद हमारे साथ हर पार्टी ने नाइंसाफ़ी किया और देखें नाइंसाफ़ी हुई है। जब भाजपा, कांग्रेस या अन्य पार्टियां, कोई बात नहीं, टिकट तो जनता का सबसे महत्वपूर्ण होता है। जनता जनार्दन इस प्रजातंत्र में भगवान का रूप होती है और जनता साथ है, 36 बिरादरी साथ है, तो फिर किसी और के टिकट की जरूरत नहीं रह जाती। आज भी मैं अभी 3 कार्यक्रम करके आई हूँ और 18 कार्यक्रम हैं। हर जगह बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सबको बड़ा अफसोस है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई। तो हमारी लड़ाई ना किसी व्यक्ति के खिलाफ है, ना किसी पार्टी के खिलाफ है। हम तो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो अधिकार जब मिलता नहीं है तो छीनना पड़ता है। तो हम सबको वो अधिकार अब छीनने की जरूरत है। आपके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। आप जिसको चाहे हीरो बनाएं, जिसको चाहे जीरो बनाएं। तो समय आ गया है, जैसा कि अभी राजेश रावत जी ने भी कहा, खेमी जी ने भी कहा कि 18-18 घंटे काम करना पड़ेगा, तब हम इस चुनौती का मुकाबला करेंगे। कल चुनाव चिन्ह मिल जाएगा और चुनाव चिन्ह को घर घर तक पहुंचाना भी बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि काफी लोग तो शारदा राठौर का नाम कांग्रेस से जोड़कर ही देखते हैं, तो पता ही नहीं चलेगा उनको कि क्या निशान है। तो ये भी स्पष्ट करना है, घर घर जाके पर्चे तुरंत छप जाएंगे, स्टिकर तुरंत छप जाएंगे कि ये चुनाव निशान है, इस पर हम लड़ रहे हैं। और वो अकेली नहीं लड़ रही, हम सब लड़ रहे हैं। तो मैं यही आपसे निवेदन करती हूँ कि आप 5 अक्टूबर तक अपना खून पसीना एक कर दें और ये दिखा दें कि आपके पास टिकट हो सकता है, लेकिन वोट हमारे पास है। और टिकट से चुनाव नहीं जीता जाता, वोट से चुनाव जीता जाता है। मेरे लिए भी, समाज के लिए भी ये जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि इस बार जीतना बहुत जरूरी है। जीतेंगे तो आने वाले समय में शायद राजनीतिक पार्टियों की भी आंखें खुल जाएंगी और हमारे संग नाइंसाफी नहीं करेंगे। और अगर कोई गड़बड़ होती है तो हमें यूं ही कुचला जाता रहेगा, यूं ही कुचलते रहेंगे, यूं ही दबाते रहेंगे, यूं ही मसलते रहेंगे। तो अगर हमें अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है तो 5 अक्टूबर तक पूरी मेहनत करनी है, घर घर जाना है और ये कसम खानी है कि चुनाव हमें अपनी इज्जत के लिए, अपने वजूद के लिए, अपनी असमत के लिए जीतना है। क्योंकि ये शारदा राठौर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव अब सबकी इज्जत, सबके वजूद का चुनाव बन गया है। और जब कोई हमारे वजूद को ही खत्म करना चाहता है, हमारे अस्तित्व को ही खत्म करना चाहते हैं, तो चुनौती और भी डबल हो जाती है। मैं आप सबसे भी निवेदन करती हूँ, हो सकता है मुझ में बहुत कमियां हो, क्योंकि हम इंसान हैं, इंसानों में कमियां होती हैं, लेकिन मेरी कमियों को मत देखना, हम सबकी इज्जत को देखना कि हम सबकी इज्जत पे हमला हुआ है, हमारे वजूद पे हमला हुआ है और हमने उसका मुकाबला, उसका जवाब वोट की चोट से देना है। वोट की चोट
नेता धाराशायी हो जाते हैं। तो ये मंत्री क्या है या अन्य लोग क्या है, आप में बहुत बड़ी ताकत है। और मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करती हूँ, ये झोली में फैला रही हूँ आपके आगे, अपनी सबकी इज्जत के लिए, अपने सबके अधिकार के लिए, अपने सबके वजूद के लिए ये चुनाव संभाल लो। मेरी किसी गलती से अपने मन में कोई भी बात लेकर मत बैठना, क्योंकि मैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ अगर कहीं मैंने कोई गलती की हो। लेकिन आज हम सबको कैंडिडेट बनना होगा, सबको कैंडिडेट बनना होगा। सब कैंडिडेट बनेंगे तो ये झोली वोटों से भरेगी, अपने साथ साथ हर बिरादरी में घुसिए। जैसा अभी कहा भाई साहब ने कि एक एक व्यक्ति 100-100 वोट का मालिक बैठा है। मैं समझ जीतने के लिए हमें कम से कम 70,000 वोट चाहिए और वो मिल जाएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं, वो मिल जाएंगे। तो आपसे मेरा यही निवेदन है, इस चुनाव को संभालिए। आदरणीय साथियों, मैं एक बात और आपको चेताना चाहता हूं कि अभी साथियों, अभी आपने देखा होगा, आज का दैनिक जागरण पढ़ा होगा, ये अपनी ताकत से झूठे एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं, हमारी शेरनी को डरा नहीं सकते, ये ध्यान रखना। ये इस तरह की 100 एफआईआर दर्ज कर ले, ये कदम से कदम मिला के रोड पे चलेगी, लड़ेगी और जीतेगी, ये ऐसा हमारा विश्वास है। और हम इसको इन दोनों कांग्रेस के और भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार को चेताते हैं और उनको चेतावनी देते हैं कि आप आगे चलते रहो, हम पीछे चलते रहेंगे, इन झूठी एफआईआरों से कुछ नहीं होगा। हम इसी तरह से सादा राठौर का साथ देंगे और 36 बिरादरी इसके साथ। इसी कड़ी में राजपूत के जोश को कभी छुपाया नहीं जा सकता। आज हमारे बीच में छत्री सभा के हमारे मेंबर केपीसी गोल्ड फरीदाबाद से हमारे बीच में बैठे भाई शारदा जी को, अपनी बहन को 11 लाख रुपए देने से सम्मानित करते हैं। केपी भाई आप आगे आ जाए। ये केपी भारती है, केपी जी है जो अपनी बहन को 11 लाख रुपए देकर सम्मानित करेंगे। हमारी सभी संस्था, हमारी छत्री समाज इनको बारंबार धन्यवाद करती है और हमारी ताकत इसी तरह से बनी रहेगी। साथियों, ये भवन नहीं है। साथियों, ये भवन नहीं है, मंदिर है। आपको इस मंदिर की कसम है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट दिलवानी है। और साथियों, एक बात और मैं आपको कहूंगा, क्योंकि ये चुनाव, ये उम्मीदवार हमारी है, हम कम से कम इसका टाइम वेस्ट ना करें। अपनी बहन का टाइम वेस्ट मत करना। कई बार हम सोच लेते हैं कि मैंने 21,000 देने, 11,000 देने, 51,000 देने और मैं इनको घर पे बुला के दूं, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होगा। इसको लड़ाई लड़ने देना, इसको जाके इनके ऑफिस में पैसे दे देना, ये हमारा दायित्व होगा, ये हमारी ड्यूटी होगी। हमने इनका टाइम वेस्ट नहीं करना, इनका समय खराब नहीं करना, इनका समय खोटा नहीं करना, क्योंकि मात्र छोटा सा समय रह गया चुनाव का। तो इसलिए जो भी साथी हमारा पैसे से मदद करना चाहता हो, वो जाके ऑफिस में अपना रजिस्टर रखा हुआ है, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, भाई अजय बैठा है, विनय बैठा है, माता जी बैठी है, उनको पैसे देना और अपना नाम लिखवाया ना, शाम को आपकी बहन आके पढ़ लेगी और आपका धन्यवाद करेगी। और एक मैं आपसे और अनुरोध करूंगा कि जो भी साथी गली गली में रहते हैं, सबको बोलो कि वो कार्यक्रम का टाइम ले और ऑफिस में जाके, शारदा जी के ऑफिस में जाके टाइम लिखवाएं और कार्यक्रम करवाएं, जनसभा करवाएं।
देख सकते हैं। अब मैं हमारे पूर्व प्रधान राम बाबू राघवी से अनुरोध करूंगा, वो भी 2 शब्द। आदरणीय सत्रस्तगण, नवनिर्वाचित प्रधान ठाकुर प्रताप सिंह भाटी जी और इनकी नई टीम को पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहन शारदा राठौर को उसकी बहुत बहुत बधाई। इनको साथ में एक आप देख रहे हैं पूर्ण समर्थन मिल रहा है शारदा राठौर को। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उसके बावजूद भी लोगों की सिंपैथी उनके साथ है और तमाम लोग उनके समर्थन में एकजुट हुए हैं और उनके साथ तैयार हैं खड़े रहने के लिए। और लगातार कार्यक्रम है, एक ही दिन में 18 कार्यक्रम शारदा राठौर के पूरी मेहनत बैक टू बैक सब कुछ किया। हुए हैं। बाद में जो दूध देने के लिए तैयार हुई तो भैंस ने दूध दिया, उसमें से वो दूध में से जो मक्खन निकला, वो मक्खन जो है किसी दूसरे को चला गया और वो खाली जो है छाछ भी नहीं रही उस किसान को। तो साथियों, वो किसान हमारी बहन शारदा राठौर है। भैंस जो है कांग्रेस का हाथ है, वो आपका कांग्रेस पार्टी है। इसके लिए कहता हूँ पूरी मेहनत के साथ जोर लगा के शारदा बहन को जिताना है, हर हालत में जिताना है। धन्यवाद। जोड़ेंगे आपको शहर की और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई राजेश रावत जी ने अपनी बहन को 2,51,000 रुपए देने की घोषणा की है। मैं अपने पूर्व अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग सभी दोबारा से, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने मेरे को दोबारा सेवा का मौका दिया। मेरे को शारदा जी के साथ जाना है क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया है। आप लोग सारे साथी खाना खा के जाना।